स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट लिखा हुआ है, जो आप कंसेंट दे रहे हैं, जिस जिस एक्ट के लिए आप विलिंगनेस दिखा रहे हैं, वो किसी स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट के लिए होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ ये नहीं कि किसी और एक्ट के लिए आपने कंसेंट दिया था और आपको अभी प्रिज्यूम कर लिया जाए। आपने किसी दूसरे दिन किसी एक्ट के लिए कंसेंट दिया था, तो आज भी नहीं ना प्रिज्यूम कर लिया जाएगा। ये स्पेसिफिक का मतलब दैट एक्ट व्हिच इज इन क्वेश्चन। अब रेप का केस फाइल हुआ है, जिस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए, वो मैटर करता है ना कि उस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए आपने कंसेंट दिया था कि नहीं। आप ये नहीं बोलेंगे ना कि पिछले बुधवार को कंसेंट दिया गया था, वो फ्री कंसेंट था, तो मैंने आज भी मान लिया। नहीं, उस पर्टिकुलर इंस्टांस के लिए, उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए कंसेंट होना चाहिए। दैट स्पेसिफिक सेक्सुअल एक्ट व्हिच इज इन द क्वेश्चन इन द पर्टिकुलर केस। किसी और इंस्टांस से, किसी और एक्ट में कंसेंट नहीं मान लेंगे। इसका ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल ये हो गया कि मान लीजिए आपने कंसेंट दिया, मान लीजिए किसिंग के लिए, किसी गर्ल ने किसिंग के लिए कंसेंट दिया, किसी गर्ल ने किसिंग के लिए कंसेंट दिया। इसका मतलब ये नहीं कि इन्फर कर लिया जाएगा कि उसने सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए कंसेंट दे दिया। कंसेंट दिया गया फॉर द एक्ट ऑफ किसिंग, इट डज नॉट इन्फर दैट द गर्ल हैज गिवन कंसेंट फॉर द एक्ट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। ये इन्फ्रेंस, ये सब नहीं ड्रॉ करना है, इन्फ्रेंस नहीं ड्रॉ करना है। देखिए कंसेंट को कितना स्ट्रिक्ट रूप में माना जा रहा है। कंसेंट, फ्री कंसेंट होनी ही चाहिए। आप जो है, कंसेंट की बात हो रही है उस पार्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पार्टिकुलर सेक्सुअल एक्ट के लिए विच इज इन द क्वेश्चन, और वो किसी और अब एक्ट के लिए कंसेंट आपको मिला था फ्री, तो उससे किसी और एक्ट में नहीं मानेंगे। या फॉर किसिंग कंसेंट है तो फॉर सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं मानेंगे। वो जो कंसेंट है जिसकी बात आप कर रहे हैं, दैट मस्ट बी फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्टिविटी व्हिच इज इन द क्वेश्चन। अगर उसके लिए कंसेंट है तब ठीक है, तब फ्री कंसेंट मान रहे हैं, लेकिन किसी और का कंसेंट इसमें नहीं माना जाएगा। समझ में आई वाली बात आप सबको? थम्स अप कीजिए अगर समझ में आई तो।